इस क्लास में बात करते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। जो आपका ट्रायंगल होगा जिसके कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे, हम क्या करेंगे उनको प्रोजेक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन मतलब परछाई होता है। ठीक है, तो हमको क्या देखना है, किसी भी एक ट्रायंगल का प्रोजेक्शन किसी एक दूसरे प्लेन के ऊपर। दूसरा प्लेन कौन सा हो सकता है? कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकता है, मतलब एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन हो सकता है। ठीक है, तो देखो किसी एक प्लेन का दूसरे प्लेन पे प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में हमने इससे जस्ट पहले वाली क्लास में बात किया था। ठीक है, इससे जस्ट पिछला वाला जो क्लास था उसमें हमने इसी के बारे में बात किया था, और किसी एक ट्रायंगल का या किसी भी एक प्लेन का एरिया कैसे निकालते हैं प्रोजेक्शन की हेल्प से, ये भी बात किया था। ठीक है, तो आप क्या करना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ने से पहले इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ देख लेना। ठीक है, क्योंकि वो देख लोगे तो इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है इसमें भी हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन का भी यूज करेंगे। ठीक है, तो प्रोजेक्शन का जो बेसिक था हमने उस क्लास में इससे पहले वाले में आपको बता दिया था। ठीक है, तो देखो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल है उसको हमने क्लास 12th में भी पढ़ा था। ठीक है, कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है जिसको क्या ए बी सी से डिनोट कर दो। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, सी का कोऑर्डिनेट x3 और y3 है। तो जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल होता था वो किसके बराबर होता था? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 के बराबर होता था। ठीक है, तो देखो ये जो आपका ट्रायंगल है वो एक प्लेन के अंदर रखा हुआ है। कौन से प्लेन? xy प्लेन के अंदर। क्योंकि देखो जब हमारे पास किसी भी पॉइंट का, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1, उसमें जेड के कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब क्या, ये क्या ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पे सिर्फ x और y मूव कर सकते हैं, मतलब xy प्लेन में रखा हुआ है। और ये भी देखो xy सभी xy में है, मतलब सभी xy प्लेन के अंदर रखे हुए हैं, मतलब ये 2D फिगर के अंदर रखे हुए हैं। सब कुछ कर लो, ऐसे ही बना लो। ये आपका x एक्सिस मान लो, ये y एक्सिस मान लो, उसमें रखे हुए थे। ठीक है, लेकिन जो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं उसमें हम क्या देखेंगे, कोई आपका ट्रायंगल एक स्पेस के अंदर रखा होगा। स्पेस का मतलब 3 डायमेंशन। ठीक है, 3 डायमेंशन में आपका जेड एक्सिस भी आ जाएगा। ठीक है, उसमें क्या होंगे, एक्स वाई जेड तीनों होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी हमारे पास एक ट्रायंगल है जो क्या स्पेस मतलब 3 डायमेंशन में रखा हुआ है। ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1, बी का कोऑर्डिनेट क्या होता है x2 y2 z2 मान लेते हैं, होता होता भी है, चलो मान ही लो। ठीक है, सी का कोऑर्डिनेट x3 y3 और z3। ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी होता है वो कितना होता है? वो आपका अंडर रूट ऑफ डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इतने के बराबर होता है। जहां पे ये डेल एक्स आपका क्या होता है? डेल एक्स होता है प्रोजेक्शन किसका? डेल एक्स इज द प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए एक्स बी एक्स सी एक्स ऑन वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो देखो जो आपका ए का एक्स कोऑर्डिनेट, बी का एक्स कोऑर्डिनेट, सी का एक्स कोऑर्डिनेट को मिला के जो एक ट्रायंगल का फॉर्मेशन होगा, उस ट्रायंगल का अगर हम प्रोजेक्शन वाई जेड प्लेन के ऊपर देखें तो वो जो प्रोजेक्शन होता है उसको हम सिंपली डेल एक्स से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखो वाई जेड प्लेन क्या होता है, एक्स वाई प्लेन क्या होता है और जेड एक्स प्लेन क्या होता है, इसके बारे में इससे पहले वाली क्लास में हमने बात किया था, आपको दिखाया भी था कि कौन कहाँ पे होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्रॉब्लम है तो इससे पहले वाला देख लेना। ठीक है, तो ये होता है इसके बारे में। अगर आपको डेल एक्स सिंपली फॉर्मूले के रूप में निकालना है तो वो किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ y1 z1 1, y2 z2 1, y3 z3 1। ये क्या होता है? डेल एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, डेल एक्स निकालोगे और डेल एक्स का स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे रख दोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? पहला पार्ट आपको सॉल्व मिल जाएगा, आप पहले पार्ट का आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं डेल वाई के बारे में। तो देखो डेल वाई क्या है? डेल वाई भी प्रोजेक्शन नहीं है। ठीक है, तो देखो जो आपका डेल वाई है वो क्या है? डेल वाई इज द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ए वाई बी वाई सी वाई ऑन एक्स जेड प्लेन। ठीक है, जब भी आप करोगे डेल वाई की बात करोगे, मतलब ए का वाई पार्ट, बी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट और सी पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को मिला के जो एक ट्रायंगल बनने वाला है उनका प्रोजेक्शन अगर हम एक्स जेड प्लेन के ऊपर देखें तो वो किसके बराबर होता है? डेल वाई के बराबर होता है। ठीक है, और अगर आपको डेल वाई का रिजल्ट निकालना है कोऑर्डिनेट्स के टर्म में तो आप सिंपली क्या करो, हाफ ऑफ x1
यहाँ पे बस चेंज कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 z1 1, x2 z2 1, x3 z3 1, क्योंकि देखो ये xz प्लेन की बात कर रहा है, तो xz प्लेन में y का वैल्यू 0 होता है, सिर्फ x और z क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर करके यहाँ पर लिख सकते हो। फिर बात करते हैं डेल z के बारे में। तो जो आपका डेल z है वो क्या, वो भी है प्रोजेक्शन। क्या, डेल z इज द प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल az bz cz ऑन एक्स वाई प्लेन। जब आप क्या करोगे, इसका z कोऑर्डिनेट, इसका भी z कोऑर्डिनेट, इसका भी z कोऑर्डिनेट को मिला के जो ट्रायंगल बन रहा है उसका प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन के ऊपर देखोगे, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोजेक्शन ऑफ ट्रायंगल ये ऑन एक्स वाई प्लेन, ठीक है, जिसको सिंपली डेल z से डिनोट किया जाता है, ठीक है। तो अगर आपको डेल z का न्यूमेरिकली आंसर चाहिए तो आप क्या लिख सकते हो, डेल z इक्वल टू हाफ ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ, क्योंकि एक्स वाई प्लेन की बात कर रही है, तो एक्स वाई प्लेन में क्या होता है, z का वैल्यू 0 होता है, सिर्फ एक्स और वाई मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 के ये बराबर होता है, ठीक है। अब क्या करोगे, सभी वैल्यूज को निकालोगे, यहाँ पे पुट करोगे, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो जो देखो, जो बुक में फॉर्मूला होता है वो इस फॉर्म में होता है, डेल स्क्वायर इज इक्वल टू डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर। इस फॉर्म में आपको फॉर्मूला दिया रहता है बुक में, ठीक है। हमने क्या किया, बस यहाँ से स्क्वायर हटा के यहाँ पे रूट लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में आपको सॉल्व करने के बाद रूट तो लगाना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये क्या था, ये हमारे पास इसका एरिया के स्क्वायर का वैल्यू था, लेकिन हमको एरिया चाहिए तो हमको तो सॉल्व तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गया इसके बारे में। हम करते क्या है, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर ए बी एंड सी, ठीक है। बस आपको क्या करना है, अपने पॉइंट्स को अपने फॉर्मूले के अंदर पुट करना है, ठीक है। तो हमारे पास फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल का कितना होता है, डेल एक्स का स्क्वायर, सॉरी डेल का स्क्वायर वो किसके बराबर होता है, डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो बस क्या करना है, अपने पॉइंट्स को पुट करना है। तो पहले डेल एक्स निकाल लेते हैं, डेल एक्स कितना मिलेगा हमको, हाफ या y1 z1 1, y2 z2 1 और y3 z3 1 से मिलेगा, ठीक है। तो हमको कितना मिलेगा, ये हमारे पास हाफ y1 z1, y1 कितना, ये x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ठीक है। तो हमको क्या करना, y1 z1, तो y1 का वैल्यू कितना है 2, z1 का वैल्यू 3 1, y2 का वैल्यू कितना है -1, z2 का वैल्यू 1 1, फिर क्या y3 का वैल्यू 2 और क्या z3 का वैल्यू कितना है -4 और 1 है, ठीक है। बस क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो बस करते क्या है, अपने डिटरमिनेंट को ओपन कर लेते हैं, तो हाफ, फिर क्या है 2 को बाहर रख लो, ये कितना मिला है, ये 1 1 जा 1 प्लस 4 कितना मिल गया, 5 मिल गया, -3 बाहर रहा, ये 1 -1 और क्या -2 -3 मिल गया, ठीक है। -1 -2 -3 हो गया, प्लस 1 को बाहर रखा, ये गया, ये कितना हो गया 4 और -2 कितना मिल गया 2 मिल गया, ठीक है। बस क्या करो, इसको सॉल्व करो, 5 2 जा 10 और 3 3 जा ये 9, ये प्लस होने वाला है 19 प्लस 2 कितना हो गया 21/2, ठीक है। तो ये कितना मिल गया 21/2 मिल गया, इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है, ठीक है। प्लस डेल वाई की बात करें तो डेल वाई कैसे मिलेगा, हमको डेल वाई मिलेगा, यहाँ पे क्या कर लो इस बार, x1 x2 x3 कर लो, ठीक है। बस क्या करो, अपने वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करो, ठीक है। तो x1 का वैल्यू कितना है 1 है, x2 का वैल्यू 2 है और x3 का वैल्यू भी 1 है, ठीक है। इस बार इसको सॉल्व करो तो हमको क्या मिलेगा, इस बार हाफ बाहर है 1, ये गया 1 1 जा 1 प्लस 4 5 अभी भी मिलने वाला है, प्लस 3 इस बार बाहर है, ये 1 2 जा 2 और 1 1 जा 1 2 1 मिलेगा यहाँ पे, फिर प्लस 1 बाहर, यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। फिर प्लस बाहर, यहाँ पे ये गया 4 2 8 -8 और -9 मिलेगा इस बार। अब बस क्या करो, इसको सॉल्व करो, कितना मिलेगा 5 -3 और क्या -9, तो -12 प्लस 5 -7/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 7/2 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। माइनस वाला वैसे हटा दो, ठीक है। फिर डेल जेड की बात करें तो डेल जेड कैसे मिलेगा, इस बार क्या करो, x1 y1 ये वाले टर्म सॉल्व करो, ठीक है। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 1, ठीक है। तो इस बार क्या करो, इनको चेंज करो,
तो 1 to 1 या y1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -1, y3 का वैल्यू 2, ठीक है। इस बार इसको सॉल्व करते हैं तो 1 इस बार बाहर, ये गया, ये कितना मिला -1 और ये कितना मिला -2, तो कितना हो जाएगा -2 -1 -3, तो यहाँ पे कितना मिलेगा -3, फिर क्या -2 बाहर मिलेगा और क्या ये गया 1 2 जा 2 1 1 जा 1 मतलब 1 सही है, प्लस 1 बाहर, ये गया 2 2 जा 4 और क्या प्लस 1, यहाँ पे क्या मिलेगा इस बार 3 मिलेगा, ठीक है। तो ये कितना मिला -3 -2 -5 और +3 कितना मिल गया -3/2, तो स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा 3/2 का स्क्वायर कर दो, माइनस का हटा, साइन को स्क्वायर करने से पहले ही हटा दो, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई करना है, तो ये कितना मिलेगा 21 का स्क्वायर कितना 21 42 कितना मिला 1 2 4 4 4 41, ठीक है। तो ये कितना मिला 441/4 49/4 9/4, ठीक है। तो कितना मिलेगा 41 9 40 41 और 9 कर लो 50 हो जाएगा 499/4 मिल गया, ठीक है। और क्या करना है, इसको रूट में कर दोगे तो आपको डेल का वैल्यू मिल जाएगा। तो हमारे पास डेल का वैल्यू कितना मिलेगा √499/4 मिलेगा। तो 4 को बाहर कर लो तो 1/2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 1/2 499 हमारे पास मिल गया, फाइनल रिजल्ट मिल गया, ठीक है।